तो बस यहाँ पूरा फैला हुआ है, ये देखिए पूरे घर में पूरा फैला हुआ है। कल बोलते हैं, कल 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 कल। देखो दिवाले ना लागे। तुम क्या जानो क्या होती हैं जिम्मेदारियाँ, पूरी तरह से तोड़ देती हैं ये जिम्मेदारियाँ। कुछ ख्वाब तो पूरे होते हैं इस ज़िंदगी में, मगर बहुत से ख्वाब तोड़ देती हैं ये जिम्मेदारियाँ। कुछ ख्वाब मैंने भी देखे थे अपनी इन आँखों से, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर वाले ने उन्हें पूरा कर दिया मेरे नसीब से। So hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार एंड ये व्लॉग पिछले 6 महीने से हर कुछ दिन के गैप में मैं शूटिंग करती आ रही हूँ, ताकि आपको मैं ये दिखा सकूँ, ये बता सकूँ कि कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम से, कितने सालों बाद, यानी कि 26 सालों के बाद ये घर मिल पाया है मुझे। जो मैंने एक ख्वाब देखा था कि मेरा खुद का अपना एक घर हो, सो वो मुझे ईश्वर की कृपा से मिल गया है। सो बस ये जो घर है मेरा, इसको मैंने बहुत बहुत मेहनत से बनाया है। फाइनली घर पूरा रेडी हो गया है, बट एक आपको मैं पूरा टूर करवा रही हूँ कि देखिए किस कंडीशन में ये घर था, काम करते वक्त कैसा लग रहा था। और कल के व्लॉग में गृह प्रवेश का व्लॉग आने वाला है। कल वाला व्लॉग जो होगा वो गृह प्रवेश का है। सो आपके साथ साथ मेरा भी इंतज़ार ख़त्म होगा। फाइनली मैं आपको दिखाऊंगी कि ये घर बना कैसा है और बनने के बाद कैसा है। आपको डायरेक्ट समझ में आएगा कि इसमें मैंने क्या मेहनत की है। सो आज यहाँ घर में वार्डरोब वगैरह सेट हो रही है। अभी तो 1-2 दिन लगेगा थोड़ा सेट होने में। एक कोट कलर करवा दिया है ताकि वार्डरोब यहाँ इस दीवार पर लग रही है, तो एक कोट कलर हो जाएगा, उसके बाद वार्डरोब लग जाएगी एंड देन उसके बाद सेकंड थर्ड जो भी कोट होता है वो होगा। अभी फाइनली काफ़ी दिन बचे हैं, अभी काम चल रहा है, काफ़ी कुछ काम हो गया है। और ये स्पेशली इसीलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि हर बार शूट नहीं कर पाई हूँ। मैं दिखा रही हूँ आपको कि इस तरीके से इतने मतलब बिजी डे रहे हैं मेरे, जो इतना मैं लेट से आपके पास पहुँचती हूँ ब्लॉग लेके और किसी दिन नहीं आ पा रही हूँ, तो वो यही वजह है कि मुझे दौड़ा भागी सब कुछ अकेले यहाँ पे करना पड़ रहा है। सो एक आपको पूरा घर का एक मैंने पूरा टूर किया है, करवाया है आप लोगों को कि इस तरीके से ये चीज़ बन रही है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कंडीशन, मतलब घर में बैठने तक की जगह नहीं थी। और मेरा एक सपना था कि मेरा एक ड्रीम किचन बने, क्योंकि एक लेडी, एक हाउसवाइफ जिसका 24 घंटे में सबसे ज़्यादा टाइम अपने किचन में ही बीतता है, और मुझे किचन से बहुत ज़्यादा प्यार है। जो आप थाली देखते हैं मेरे किचन से, मुझे कुकिंग करते हुए देखते हैं, आई लव माई किचन। तो जो मेरा उस वाले घर का किचन है वो भी मुझे बहुत प्यारा है, और उसे मैं किस तरीके से रखती थी ये भी आपने देखा है। और कल के व्लॉग में आप देखिएगा, अभी तो आपको इतना समझ नहीं आएगा, मैं जस्ट आपको एक पूरा टूर करवा रही हूँ कि ये देखिए इस तरीके से है। और घर काफ़ी स्पेशियस लिया है मैंने,
क्योंकि वहाँ एक ही एक रूम में इस तरीके से रहते थे। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए जो बिल्डअप हुआ है वो मेरे किचन के एकदम कॉर्नर वाले से, वहाँ से पूरा पाइप निकाला है बिल्डर ने, तो वो वाली जगह पूरी ब्लॉक करवा दी है मैंने, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं रखा जा सकता है। और फाइनली यहाँ वार्डरोब आ गया है, वार्डरोब लग रहे हैं, तो वार्डरोब हमने बनवाए हैं बाहर फर्नीचर की बहुत ही बढ़िया सी दुकान है वहाँ से। एंड बाकी का जो फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन की पूरी जो तैयारी हुई है वो हुई है जो लकड़ी मिस्त्री होते हैं उनको हमने ठेका पे दिया था, वो यहाँ हुआ है। और अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे जो मैंने शूटिंग की है। फिर से आई हूँ यहाँ काम देखने के लिए। वो वाला मंदिर तो मेरा आप देख ही रहे हो 2-2.5 साल से। यहाँ फाइनली ये वाला मंदिर मैं बनवा रही हूँ। अभी इसमें लैमिनेट नहीं लगा है, फाइनली आपको शो हो भी गया होगा या हो जाएगा। तो बस यहाँ पूरा फैला हुआ है, ये देखिए पूरे घर में पूरा फैला हुआ है। सो अभी काम एकदम जोरों शोरों से चल रहा है। एंड यहाँ भी पूरा फैलावा हो रखा है इस वाले में। एंड ये है आंचल का रूम, इसकी ये अलमारी है, बट इसके अभी जो क्या बोलते हैं उसको, हैंडल नहीं लगे हैं, बस इसमें लगना बाकी है। बाकी अलमारी की पूरी फिनिशिंग कंप्लीट है। रोज इसी तरह मैं आके पूरा काम देखती हूँ। बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि एक घर को बनाने में, एक पूरी घर गृहस्थी बसाने में जो समय लगता है, जो मेहनत लगती है, वो अब करके समझ में आ रहा है। कि मेरी मम्मी ठीक बोलती है कि घर बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो अब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पूरे में ही वर्क चल रहा है। एंड ये वॉशरूम में भी सब कुछ फैला पड़ा हुआ है। एंड देन ये वाला जो वॉशरूम है ये अभी पूरा खाली कर दिया है, इसमें भी सामान था। ये जो आप हैंडल देख रहे हो इस तरीके के लगाए हुए हैं ऊपर एंड नीचे। सो लाइक फिनिशिंग यहाँ की कंप्लीट है। एंड दूसरे वाले रूम में यानी कि चिंकी के रूम में यहाँ काम चल रहा है, आवाज़ आपको आ रही होगी। मिस्त्री काम कर रहे हैं यहाँ पे। एंड अभी इसकी फिनिशिंग पूरी कंप्लीट नहीं है। लाइक बहुत अच्छा काम किया है जिनसे हमने वार्डरोब बनवाया है। तो बस यहाँ अभी फ़िलहाल काम चल रहा है और इसी तरीके से रोज़ आती हूँ, रोज़ डेली, तो यहीं के लिए निकलती हूँ घर से। सो वार्डरोब वाले, कारपेंटर और पेंटर, मतलब कौन यहाँ नहीं थे, एक साथ सारा काम शुरू कर रखा था मैंने, ताकि जल्द से जल्द ये घर तैयार हो जाए। सो फाइनल लुक तो आपको कल पूरा घर का देखने को मिल ही जाएगा। अभी 6 बजने वाले हैं, 6 बजने में कुछ 5-10 मिनट बाकी है। अभी यहाँ 5 मिनट से तकरीबन टोटो खड़ा हुआ था, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक है और बहुत बम्पर है, इसलिए ठीक से बात नहीं कर पा रही हूँ। और ठंड अच्छी है आज, बहुत ज़्यादा, 14 जनवरी है आज। और बस यही रीज़न है कि इन्हीं सब वजह से वीडियो आप लोगों के पास लेट आता है। और भागना, सुबह भागो, दोपहर भागो, रात को भागो, तो वही है कि घर ऐसे ही नहीं बन जाता है। वही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अभी निकल रही हूँ और आने जाने में कुछ नहीं तो 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, क्योंकि मिस्त्रियों को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी ला के देना पड़ता है, अरेंज करके देना पड़ता है। निकल गई हूँ, रात हो रही है अभी, और बस वहाँ पूरा सब उन लोगों को सामान वगैरह दे के फिर आना है। और आज बहुत ज़्यादा ठंड है, 2 दिन से बहुत ठंड पड़ रही है। तो यही है कि अभी बस इतने महीनों से इस घर से उस घर, उस घर से इस घर भाग के कैसे घर बनता है पूरा समझ में आ गया है। तो आसान नहीं है। और ये 14 जनवरी की कुछ क्लिप्स हैं, यहाँ रात को मैं आई थी क्योंकि मिस्त्रियों को बहुत से सामान की ज़रूरत थी। फिर सामान लेकर के आई, इनका फिर जाने का समय हो गया तो सारे मिस्त्री निकल गए। एंड उसके बाद में अब आपसे उसके भी 4 दिन के बाद मैं मिल रही हूँ। ये शूटिंग मैंने की है, ये मैंने अपना एक सेफ्टी डोर बनवाया है। एंड फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल इसमें पॉलिश हो रही थी
एंड लॉक लगवाया मैंने बढ़िया सा। बस उसके बाद में ये और भी 4 दिन के बाद की कुछ क्लिप्स हैं। यहाँ डाइनिंग टेबल आ गई थी मेरी, और ये सैगुन की डाइनिंग टेबल मैंने बनवाई है, जो सैगुन काठ होती है, सैगुन की लकड़ी। सो पूरा फुल लुक तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी ही, क्योंकि उसके ऊपर जो ग्लास है वो बार बार हटाया नहीं जा सकता। ये जो डाइनिंग टेबल आई हैं, चेयर्स हैं, चेयर के ये कलर आप देखिए कितने लाइट है ना। तो अभी क्या है, लकड़ी का काम 3 से 4 दिन का और है। सो सामने वाला रूम खिड़की का रूम है, वो वाला, तो उसी वाले रूम में सारा कुछ रखवा दे रही हूँ जितना आ सकता है, क्योंकि वो लकड़ी की वो जो ये लोग घिसाई कटाई करते हैं ना, तो पूरा डस्ट इसमें बैठ जाएगा। सोफे पे भी अभी ये प्लास्टिक वगैरह सारी चढ़ी हुई है। बज रहे हैं, वही है 6:30 पौने 7 ऐसे बज रहे हैं। और अभी तो यहाँ कितनी देर लगेगी, क्योंकि वो पलंग आ रहा है तो वो भी इंस्टॉल करना है सभी कुछ। लकड़ी मिस्त्री यहाँ सारी रात रहते हैं, कंटिन्यू यहीं रह के काम करते हैं। और 6-6:30 बजे के बाद में फिर ये जो ठोका पीटी की आवाज़ है, तो सोसाइटी वाले फिर ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई बहुत आवाज़ हो रही है। 6:30 के बाद में फिर वो काम नहीं कर सकते, तो इसलिए काम थोड़ा लेट हो जाता है। और मेरा जो पलंग है, बेड, यानी कि आप रोज़ जिसको व्लॉग में देखते हैं, तो वो तो मेरा है ही और बहुत सही कंडीशन में है। इसलिए मैंने बच्चों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग बेड रेडी करवाए हैं। सो ये वाला जो बेड आप देख रहे हैं, ये है चिंकी के लिए, और आंचल के लिए दूसरा बेड मैंने बनवाया है। तो बस यहाँ फिटिंग्स करवा रही हूँ, हाइड्रोलिक ही बनवाया है मैंने, क्योंकि बस एक डाइनिंग टेबल हो गया, एक पलंग वगैरह हो गया, तो बार बार बेड हटा के मतलब दिखाना पॉसिबल नहीं होता, इतना सामान रहता है उसमें। इसलिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि स्पेस काफ़ी है एंड बड़े साइज़ का बेड मैंने बनवाया है। ये मेरी डाइनिंग टेबल की चेयर्स हैं। देखिए, आप मुझे इतने समय से व्लॉग में देखते हुए आ रहे हैं, मैं हमेशा नीचे ज़मीन पर ही बैठ के खाना खाती हूँ। हालांकि मुझे बहुत शौक़ है कि मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाऊं। तो मैंने ये अपनी डाइनिंग टेबल पूरी सैगुन की लकड़ी की बनवाई है, और डिज़ाइन अभी आप फ़िलहाल देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर है, बहुत प्यारी डाइनिंग टेबल है। मैं अभी आपको पूरी डाइनिंग टेबल कैसी मतलब लग रही है, क्या डिज़ाइन पसंद किया है, वो दिखा रही हूँ आपको। सो आप देख सकते हैं, इसमें पीयू पॉलिश करवाई है, और पीयू पॉलिश थोड़ी महंगी वाली होती है, एंड जो ओरिजिनल पॉलिश होती है वो नॉर्मल वाली, वो थोड़ी प्राइस उसका कम होता है। बट पीयू पॉलिश क्या है, बहुत ज़्यादा जो शाइन होती है सैगुन में वो होती है। तो आप एक बार करवा लीजिए तो 10-12 साल आपको ज़रूरत नहीं है करवाने की। यही रीज़न था, मैंने पीयू पॉलिश करवाई है। और यहाँ पे ये साइड टेबल वगैरह बन रही हैं, जो कि बेड के साइड में लगाई जाती हैं। फ़िलहाल पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये सब कुछ आपको दिखाने का एक ही रीज़न है कि आप ऐसी स्थिति में, अभी आज आप इस घर को देख रहे हैं, एंड जब कल गृह प्रवेश में आप देखेंगे घर, तो आई थिंक एंड आई एम डैम श्योर कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये वही घर है। क्योंकि मैं खुद बैठ के एकदम अवाक हो गई थी, शॉक्ड हो गई थी कि इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद, इतना काम होने के बाद में ये रिज़ल्ट निकल के आया है। तो आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आने वाला है घर। और यहाँ बैठी हूँ, रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे, मिस्त्रियों के जाने का टाइम था। सो बैठी हुई थी, एंड ये फाइनली यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर 7 से 8 मिस्त्री काम कर रहे थे, हर चीज़ के अलग अलग थे, कारपेंटर एंड ऑल, वो सब जा चुके थे। बस यहाँ बाथरूम फिटिंग्स बाकी था, लाइक कमोड है, शावर, बेसिन, बस ये काम बाकी रह गया था। सो झाड़ू वगैरह लगा के कम से कम 6 से 7 कार्टून भरे हैं। सो आज मैंने आपके साथ बस वही कुछ शेयर किया है कि 6 महीने से कैसे ये घर बनवाती आई हूँ मैं। सो चलिए, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अब जाके पूरा साफ़ सफाई करके आप बैठे हैं,
सुबह आप समझ लो कि 10:30 या 11 बजे की मैं आई हुई हूँ। तो इसी तरीके से आके यहाँ पे काम करवाया है और छठा महीना चल रहा है, ये काम हो रहा है। अब समझ लो बैंड बज गई है काम करवाने में एकदम। वही सुबह 11 बजे से अभी बज रहे हैं 6:40, कुछ 7 बजने को जा रहे हैं। यहीं बैठ के वीडियो भी मैंने अपलोड किया, सब किया। इसी वजह से लेट भी हो जाता है, किसी किसी दिन इतनी देरी हो जाती है कि वीडियो पोस्ट नहीं कर पाती हूँ मैं। सो अभी भी बस ये आज पूरा लास्ट काम रह गया है बाथरूम फिटिंग्स का। कमोड है, बेसिन, शावर वगैरह जो भी फिटिंग्स होती है बाथरूम की वो फाइनली हो रही है। प्लम्बर है तो बस ये हो जाएगा, उसके बाद यहाँ लॉक करके फिर सीधे जाऊंगी उस वाले घर में। भूख लग रही है तो एक पैकेट बिस्किट मंगा लिया, बैठी बैठी खा रही हूँ। बहुत टाइम हो गया, खाना तो साथ में लेके आई थी। कल पूरा साफ सफाई कराऊंगी। कुछ मैंने जो सफाई करने वाले होते हैं उनको बुलाया है, खुद भी उनके संग पूरी साफ सफाई करवा के फिर फाइनल एकदम वॉलपेपर एंड पर्दा, फिर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। So stay tuned for tomorrow's special vlog guys, which is Grah Pravesh vlog.